हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताएंगे। जिसमें आज का क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ हमने एक चतुर्भुज बना लिया जो कि ए बी सी डी है। इसके दो विकर्ण हैं, एक ए सी दूसरा बी डी, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहले हम इसमें लिखते हैं कि क्या दिया है हमें यहाँ पर दिया है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। तो हमें जो दिया है कि यहाँ एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। और दूसरा में सिद्ध करना कि जो ए बी सी डी है एक समचतुर्भुज है। अब इसकी उत्पत्ति हम लिखेंगे। उत्पत्ति मानेंगे कि माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी इसके विकर्ण ए सी और बी डी है, जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चूंकि हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, हम यहाँ पर दो त्रिभुजों को लेंगे। पहला त्रिभुज हमारा होगा ए ओ डी और दूसरा त्रिभुज होगा सी ओ डी। ए ओ डी और सी ओ डी यहाँ हम करेंगे। अब त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोनों त्रिभुजों में, जो कि हमारा ईओडी है, दूसरा सीओडी है।
तो अगर हम यहाँ देखें तो ओ ए के बराबर क्या है, ओ सी। यहाँ से हमें मिल जाएगा ओ ए बराबर ओ सी, जो कि हमें दिया है। इसी तरह से अगर आगे हम देखें तो कोण जो ए ओ डी है वो कोण सी ओ डी के यानी कि 90 अंश होगा। कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, दोनों 90 अंश होंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी बराबर 90 अंश। ये भी हमें दिया है। अभी हम देखें तो जो ए ओ डी और सी ओ डी में जो ओ डी है, ओ डी डी ओ या उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ हम लिख सकते हैं ओ डी बराबर डी ओ। ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी को कह सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम से? देखो तो साइड एंगल साइड के नियम से, यस ए एस नियम से। अब हम देखें तो इसकी दो भुजाएं, अगर त्रिभुज ए ओ डी त्रिभुज सी ओ डी के सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं कि ए डी के बराबर सी डी होगा। किस नियम से? सी पी सी टी के नियम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ए ओ डी और सी ओ डी। तो ए डी के बराबर हो जाएगा सी डी। यहाँ मतलब लिख सकते हैं ए डी बराबर सी डी। किस नियम से? सी पी सी टी के नियम से। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम आगे लेंगे त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी को, सी ओ डी और बी ओ सी को लिखेंगे इसी प्रकार। इसी प्रकार त्रिभुज सी ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, तो यहाँ देखिए त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में, तो अगर हम देखें तो त्रिभुज सी ओ डी और बी ओ सी में जो ओ बी है वह ओ डी के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ डी बराबर ओ बी। लिखेंगे ओ डी बराबर ओ बी, जो कि हमें दिया है। अब इसी प्रकार इनका जो कोण सी ओ डी है, कोण सी ओ डी बराबर कोण बी ओ सी के होगा, बराबर कोण बी ओ सी के होगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण सी ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, कितने अंश का? 90 अंश, जो कि हमें दिया है। अगली बात हम देखेंगे जो इनका कोण त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी में जो ओ सी है वह उभयनिष्ठ मिलेगा, यानी कि ओ सी बराबर सी ओ। यहाँ हम लिख सकते हैं ओ सी बराबर सी ओ,
जो कि उभयनिष्ठ भुजा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो त्रिभुज सीओडी है, इसलिए त्रिभुज सीओडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीओ सी के। किस नियम से? साइड एंगल साइड के नियम से। साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इस प्रकार से ये सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों को लेकर, जैसे हमने यहाँ दो त्रिभुजों को लिया, त्रिभुज सी, पहला हमने लिया त्रिभुज एओडी और दूसरा लिया त्रिभुज सीओडी, फिर हमने लिया त्रिभुज सीओडी और त्रिभुज बीओसी। इसी प्रकार आगे हम ले सकते हैं त्रिभुज बीओसी त्रिभुज एओबी, जिससे हमारा ये सिद्ध हो जाएगा बीसी के बराबर एबी, बीसी के बराबर एबी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि सिद्ध किया जा सकता है कि ये जो BC है वह AB के क्या होगा, बराबर होगा। जब हम त्रिभुज BOC और AOB को लेते तो BC AB के बराबर आता। तो यहाँ लिख सकते हैं BC बराबर AB। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार जब हम आगे लेते त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD को, AOB और AOB और AOD को, तो हमारा AB के बराबर क्या आता, AD आता या DA आता। तो इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध करते हैं कि AB बराबर DA। ये हमारा हो जाता है समीकरण नंबर 4। अब हमें समीकरण नंबर 1 मिला था कि AD बराबर CD। समीकरण 2 मिला था, समीकरण नंबर 2 में आया था कि त्रिभुज COD बराबर त्रिभुज BOC। तो यहाँ से COD जो हमें BC है वो CD के बराबर मिला है, BC बराबर CD। और तीसरा समीकरण में मिल जाता है BC बराबर AB और चौथा AB बराबर DA। तो हम यहाँ चारों समीकरणों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारा CD बराबर BC बन रहा है, CD बराबर BC। यहाँ तब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। तो पहला जो समीकरण हमारा था वो था AD के बराबर CD, AD के बराबर CD। ये समीकरण नंबर 1 था। समीकरण 2 था CD बराबर BC बराबर BC। समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 3 है BC बराबर AB। समीकरण 3 है। और समीकरण 4 है AB बराबर DA।
अब अगर चारों समीकरणों में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ AD बराबर CD बराबर BC। यहाँ CD दो बार आ गया, यहाँ BC दो बार, यहाँ AB दो बार। तो इस चारों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं? पहले यहाँ से AB लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC। AB बराबर BC बराबर CD। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इस प्रकार से चतुर्भुज की ये जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर आ जाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समानांतर चतुर्भुज है। एक समानांतर चतुर्भुज है। अब इसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर हैं, यानी कि ये जो चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी AB बराबर CD, AD बराबर BC है। तो हम देख सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं परस्पर बराबर है। ABCD की सभी भुजाएं परस्पर बराबर हैं, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।